आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सामने खड़े हैं और राम जी के इच्छा अनुसार आदेशानुसार सबके आत्मा में परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ईश्वर का अंश है। हर जीव ब्रह्म है अपने आप में। अगर आप अपनी आत्मा में अनुभव करेंगे तो परमात्मा का दर्शन हो जाता है। आप देखिए राम राज की परिकल्पना की बात कही जा रही है, देश में कितना सार्थक है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग दुखी, दरिद्र, गरीब, लाचार, बेसहारा, असहाय, रोग ग्रसित कैसे हो सकते हैं। आज बड़े बड़े कथाकार लोग हैं जो राम की कथा कर रहे हैं लेकिन रोगों से ग्रस्त हैं। आपने प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को कभी रोगों से तड़पता हुआ बिलखता हुआ नहीं देखे होंगे, कभी बुढ़ापे का उनका चित्र नहीं देखा होगा आपने। ये सब कैसे संभव हुआ। आज हम राम जी की बात तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर नहीं चल पाते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी बस अगर त्याग तपस्या करेंगे तो ये संभव नहीं है। सबको उसके लिए लगना होगा, देश के लिए सबको तपना होगा। जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का त्याग तपस्या पुरुषार्थ, जो हमारे राम का नाम लेते ही राम के राज में कोई दुखी नहीं था, गरीब नहीं था, दरिद्र नहीं था, असहाय नहीं था, लाचार नहीं था, कोई बेसहारा नहीं था, किसी की अल्प आयु में मृत्यु नहीं होती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामायण में इसको रेखांकित किया। इसलिए हम लोग का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि बस राम को पूजे नहीं, राम को माने नहीं, राम को जाने भी और उनके पद चिन्हों पर चलने का साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम उनके जैसा तेज ओज रखेंगे तब जाकर ये राम राज की परिकल्पना साकार होगी। नहीं तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी और योगी जी तो त्याग तपस्या करेंगे, उन लोगों ने तो अपना पूरा जीवन दाव पे लगा दिया, लेकिन और जो नेता हैं वो मलाई खाएंगे। तो राम जी का आप त्याग तपस्या देखिए, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। इसीलिए तो राम हमारे सामने एक प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित है, इसीलिए तो राम पूजनीय है, इसीलिए तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है कि उन्होंने कहीं भी मर्यादा का अतिरेक नहीं किया, अतिक्रमण नहीं किया। उनके अंदर अनंत प्रचंड पुरुषार्थ और जो इस देश के लिए, इस सभ्यता संस्कृति को बचाने के अपनी आन बान शान सब कुछ इस मातृभूमि के लिए समर्पित कर दे, वही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। कथाकार लोग अगर बीमार है, राम को मानने वाला देश अगर गरीब लाचार है तो ये बहुत विचारणीय विषय है। क्योंकि और जो देश है दुनिया में वो राम के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, भले राम को नहीं मान रहे, लेकिन हम राम को मान रहे हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने का साहस और वीरता पराक्रम नहीं जुटा पा रहे हैं। हम अपने अंदर वो उमंग वो उत्साह नहीं भर पा रहे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने भरा था। इसलिए हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम लोग राम के पद चिन्हों पर चलने का जब तक साहस नहीं जुटाएंगे तब तक ये देश इसी तरीके से भूख, गरीबी, बेरोजगारी से त्रस्त रहेगा, अभाव से त्रस्त रहेगा। खास करके जो भी देश के वीवीआईपी लोग हैं, जो भी माननीय लोग हैं, जो भी नेता लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी है कोई भी एक कदम ऐसा न उठाइए जिससे इस सभ्यता का, संस्कृति का हनन हो रहा है। आप अपने लिए कम से कम सुविधा सुरक्षा का इस्तेमाल कीजिए, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करिए। अगर आप राम को मानते हैं, आप हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे।